फ्रेंड्स, ऑन द डे 2 ऑफ लद्दाख रोड ट्रिप। पहले पार्ट में जैसा कि आपने देखा कि हम कारगिल पहुंच के हुंडरमान विलेज गए थे और प्लेटूनाथ टेंपल गए थे। तो उसके बाद नाइट स्टे हमारा कारगिल में ही था, जोजिला रेजिडेंसी होटल के अंदर। तो ये वो होटल है जहाँ पे हम रुके थे और इसके बैक में यानी कि जो इसका गार्डन एरिया है वहाँ से आपको सुरु नदी के बहुत अच्छे व्यू दिखते हैं और सामने पहाड़ और पहाड़ पे छोटे छोटे गांव। ये सामने हाईवे है जो कि श्रीनगर लेह हाईवे का पार्ट है। तो अब हमारा डे 2 का सफ़र शुरू होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं खूबसूरत वादियों से निकलते हुए आज का हमारा डेस्टिनेशन है उले टोप्पो। ये एक छोटा सा गांव है जहाँ पे बेसिकली मेन रोड पर कुछ 2-4 ही रिसोर्ट्स हैं और ये लद्दाख से करीबन 70 किलोमीटर पहले पड़ता है। आज यहाँ जाने का मकसद ये था कि लेह पहुँचने से पहले एक बार हम कम हाइट पे रुकें जिससे कि एक्लिमेटाइजेशन हो जाए। जैसे कि हम डे 1 में कारगिल रुके थे जिसकी हाइट श्रीनगर से ज़्यादा है और उले टोप्पो जो है ये अराउंड 10,070 फीट की हाइट पर है। अब रास्ता जो है वो पूरा इतना प्यारा है कि इस वीडियो को तो मैंने बहुत ज़्यादा एडिट किया है, लेकिन मन नहीं भरता उस रास्ते को देखते हुए। हर मोड़ एक नया आयाम लेके आता है। तो आप भी इंजॉय कीजिए। अभी आपने देखा होगा कि कुछ इतने ज़्यादा एडवेंचरस लोग हैं जो साइकिल पे भी लद्दाख की यात्रा करते हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि मोटरसाइकिल्स पे तो सैकड़ों लोग हमें यहाँ पे मिले थे। तो रास्ते की खूबसूरती निहारते रहिए और इसीलिए मैं इससे ज़्यादा इसको एडिट नहीं करूँगा। जो बीच में छोटे गांव पड़ते हैं इनके जो घर हैं उनका स्ट्रक्चर इतना सुंदर होता है कि दिल करता है रुक के इनको देखते ही रहो। और ये जो सामने पहाड़ आते हैं ये क्षण अपने रंग बदलते हैं। आप जब एक मोड़ लेंगे तो उसके बाद कभी आपको डार्क कलर के अंदर दिखाई देंगे पहाड़, कभी लाइट कलर में दिखाई देंगे। कुछ पहाड़ तो ऐसे हैं कि जहाँ पे 2 या 3 शेड आपको दिखते हैं। तो ऐसे करते हुए सबसे पहले हम लोग पहुँचे मुल्बेक विलेज जो है। यहाँ पे एक मुल्बेक मोनेस्ट्री है और एक गुम्फा भी है ऊपर, लेकिन मुल्बेक मोनेस्ट्री जो है वो ज़्यादा फेमस है। तो पहला स्टॉप आज का हमारा यहीं होने वाला था। मुल्बेक मोनेस्ट्री की खासियत ये है कि यहाँ पर एक स्टोन स्ट्रक्चर यानी कि बुद्धा का एक स्टैचू है जो बहुत ऊंची शिला पे कार्व किया हुआ है। तो यहाँ पे आप रुकेंगे, आप थोड़ा समय व्यतीत करेंगे और जो कि हर मोनेस्ट्री की एक तरह से खासियत है कि यहाँ पे इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। ये देखिए, ये है वो बुद्धा। यहाँ पे शायद मेरे कैमरे का ओरिएंटेशन ख़राब हो गया था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि आप लोग ये ना देख पाएँ, तो इसीलिए मैंने इसको इस पार्ट को रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत अच्छा पेंटिंग का कलेक्शन भी है। हर मोनेस्ट्री अपने आप में थोड़ी बहुत एक दूसरे से भिन्न होती हैं। शायद 2-3 मोनेस्ट्री देखने के बाद आपको लगे कि सब एक से हैं तो और क्या देखने का फ़ायदा है, लेकिन हर मोनेस्ट्री में कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको ज़रूर आकर्षित करेगी। और ये जितनी भी आप पेंटिंग्स देख रहे हैं दीज आर वेरी ओल्ड और इनको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा गया है। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं आती और ना ही कोई गंदगी देखने को मिलती है जैसे प्रसाद वगैरह चढ़ने के बाद होती है। तो बहुत सुंदर जगह है। फिर मुल्बेक से आगे की यात्रा हमने शुरू करी। अब
जो हमारा सेकंड पार्ट था, यानी कि जो सेकंड स्टॉप था, वो होना था लामायूरू। लामायूरू भी एक बहुत पुरानी मोनेस्ट्री की वजह से फेमस है, और दूसरा जो लामायूरू के आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं वो देख के आपको कुछ अलग सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि ये किसी और ही दुनिया के स्ट्रक्चर्स हैं। हाईवे बहुत अच्छे हैं, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। अगर आप इस सफ़र को रुक के अपने आप को एक्लेमेटाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। हम अपने साथ मेडिसिन्स वगैरह रख के गए थे, बाकी इंतज़ाम भी करके ले गए थे, लेकिन हमें पूरी लद्दाख ट्रिप के अंदर एक भी टैबलेट डायमॉक्स की खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक भी जगह ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ऑक्सीजन की कमी लग रही है। यानी कि कुल मिला के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो दृश्य देखिए आप, कितने सुंदर सुंदर दृश्य हैं यहाँ पे। ये बीच में हमें जो एक पास पड़ा था, ये भी वन ऑफ द हाई पासेस है। अच्छा, एक बात और है, लद्दाख का मतलब होता है ला यानी कि पास, दाख यानी कि मैनी। द लैंड ऑफ मैनी पासेस इज़ कॉल्ड लद्दाख। तो ये खूबसूरत पासेस से नज़ारे बहुत सुंदर दिखते हैं। आप इतना ऊंचे होते हैं कि दूर तक आपको पहाड़ जो हैं कहीं वो नीचे भी दिखाई देंगे। तो ये है मेरे ख्याल से नामिकला पास, और इसके बाद आगे एक और पास पड़ता है जिसका नाम है फोटुला पास। तो इन पासेस पे बहुत ज़्यादा देर तो रुकना नहीं होता, आप रुक के थोड़ी अपनी फ़ोटो खींचें। ये हमारे मित्र कम ड्राइवर मिस्टर दिलावर, और फिर हमने आगे की जर्नी कंटिन्यू कर दी है। ये अब आ गए हैं फातुला पास, फातू पास। हाइट 13,479 फीट्स। अब इस जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन ये लूप्स हैं, जो काफ़ी लूप्स हैं, नीचे से ऊपर आते हुए या ऊपर से नीचे जाते हुए। और यहाँ पे अति सुंदर मनोहारी दृश्य देखिए, कितनी खूबसूरत श्रृंखला।
और ये हम पहुंच चुके हैं लामायुरू मोनेस्ट्री। ये तो नया रोड बना है इसका, ये तो पुराना रोड हुआ करता था उधर से पूरा कच्चा। आगे कैसे पहुंचेंगे? से आते हैं ये वो घुमाने वाला है। इधर से कह रहे थे ना। हाँ, इधर से फोटो उठाना है, फिर मोनास्ट्री इधर अंदर। वो रास्ता भी पीछे ही जाता है, वो रास्ता भी इसका उल्टा। उल्टा उल्टा जी उल्टा। अच्छा, ये सीधा, दैट वे। ये सीधा। ओके ऐसे उल्टा, ओके, ये सीधा। थैंक यू। कितनी पुरानी जगह है। मोनेस्ट्री के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसीलिए हमने जो भी कैप्चर किया है वो बाहर से ही उसको किया है और मोनेस्ट्री घूमे। और उसके बाद ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी केव्स भी हैं। इवन लामायुरू मोनेस्ट्री जो है वहाँ पे भी जो केव है जहाँ पूजा होती थी वो एक मॉन्क ने ढूंढी थी। और ये आसपास की जितनी जगह आप देख रहे हैं ये ऐसे लगता है कि जैसे चांद की सतह हो, इसीलिए इसको मूनलैंड भी बोला जाता है और बहुत सुंदर दृश्य है। आप देखेंगे तो एक के बाद एक आपको ये आकर्षित करेंगे। और लामायुरू से आगे चल के हम लोग इस तरह पहुंच गए खालसी मार्केट, जहाँ पे दिलावर ने कहा था बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे। और थैंक गॉड यहाँ पे एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिला। इस रेस्टोरेंट की खूबसूरती को बयान नहीं किया जा सकता। ये पूरा फलों का एक तरह से बागीचा है और यहाँ पे फलों के पेड़ के नीचे टेबल्स लगी हुई हैं जहाँ बैठ के आप एक बेहतरीन लंच एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ये लोग फ्रेश बनाते हैं आपके ऑर्डर पे। और ये है सिंधु नदी जो कि बह रही है इस रिसॉर्ट के पीछे जहाँ हम रुके थे। इसका नाम उले एथनिक रिसॉर्ट है। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। अगर कभी भी आपको मौका पड़े तो 1 रात 2 रात यहाँ पे अवश्य गुजारिएगा। इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी, इतना खूबसूरत माहौल कि मतलब आपको देख के लगेगा कि बाकी जगहों से अच्छी इस तरह की जगह होती हैं जो रास्ते में मिलती हैं। ये सब आप सेबों से लदे पेड़ देख रहे हैं, तरह तरह के फ्रूट्स के ट्री हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है बैठने का। इवन अगर आप लार्ज ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पे खूब इंजॉय करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर
इस जगह की खूबसूरती को बयान नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जिनका आप खुल के आनंद इस जगह पे लेते हैं। तो इस तरह के कई कॉटेज बने हुए हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो काम करने वाले लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस के अंदर काम करते हैं। किचन का स्टाफ बहुत अच्छा है। तो ये रास्ता जो आगे चलते हुए जाता है ये एक इनका व्यू पॉइंट है, जहाँ से बैठ के आप घंटों सिंधु नदी को निहार सकते हैं। काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। तो वो इलाका जो है वो ये है और वहाँ यहाँ से जो है आप ये बहती हुई सिंधु नदी देख रहे हैं। ये काफ़ी हाइट पे है। नीचे जाके आप सिंधु नदी के पास भी जा सकते हैं, जैसे कि मैं उतर के गया था। ये है वो व्यू पॉइंट जो आप सामने देख रहे हैं, कांच और लकड़ी से बनी जगह। एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से नीचे ट्रैक करते हुए हम आए थे। ये कुछ तस्वीरें हैं जो रास्ते में ली थी हमने। आप भी इनको देखिए और एंजॉय कीजिए। कई बार वीडियो से अच्छी स्टिल फोटोग्राफ्स जो होती हैं वो बहुत कुछ बोल जाती हैं। तो ये उन्हीं में से कुछ फोटोग्राफ्स हैं। एंजॉय दिस। तो इस तरह ये जो आज का हमारा दिन था, यानी कि हमने कारगिल से स्टार्ट किया और उले आके हम रुके उले एथनिक रिसोर्ट में। और कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे लेह के लिए, यानी कि डे 3 में लेह की जर्नी होगी। थैंक यू वेरी मच।